रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहूराबाद वारगी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज जमात शशम मजबूर तारीख की दरसी किताब में से सबक नंबर 2 तारीख के माखिज। आज हम ये सबक पढ़ेंगे। तुलबा और तालिबात सफ़ा नंबर 6 निकालिए। देखिए तारीख सबक नंबर 2 तारीख के माखिज। इस सबक में हमें 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला है मादी माखिज, दूसरा तहरीरी माखिज, तीसरा ज़बानी माखिज। क़दीम भारत की तारीख़ के माखिज, तारीख़ नवीसी से मुताल्लिक़ बढ़ती जाने वाली एहतियात। चलिए शुरू करते हैं सबक। हमारे आबा व अजदाद ने इस्तेमाल की हुई कई चीज़ें आज भी मौजूद हैं। उनकी कुंदा की हुई मुख्तलिफ तहरीरें हमारे हाथ लगी है। इन माखिसात की मदद से हमें तारीख़ का इल्म हो सकता है। इसके अलावा रस्म और रिवाज, रिवायात, अवामी फ़न, अवामी अदब, तारीख़ी दस्तावेज़ात की मदद से हमें तारीख़ का इल्म होता है। इन तमाम अशिया को तारीख़ के माखिज कहते हैं। तारीख़ के माखिज 3 किस्म के होते हैं: मादी माखिज, तहरीरी माखिज, ज़बानी माखिज। देखिए सबसे पहला माखिज है मादी माखिज। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पहले के इंसानों की इस्तेमाल की हुई कई अशिया हमें अहम मालूमात फ़राहम कर सकती है। क़दीम अशिया में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों की बनावट, उनके रंग और नक्श व निगार को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बर्तन का ताल्लुक़ किस ज़माने से रहा होगा। ज़ेवरात और दीगर अशिया से इंसानी समाज के आपसी ताल्लुक़ात की मालूमात हासिल होती है। अनाज, फलों के बीज और जानवरों की हड्डियों से ग़िज़ाओं की मालूमात हासिल होती है। मुख्तलिफ़ ज़मानों में इंसानों के तामीर किए हुए मकानात और इमारतों के बाक़ियात मिलते हैं। इनके अलावा सिक्के और मोहरें भी मिलती है। इन तमाम चीज़ों की मदद से इंसानी तर्ज़ अमल की मालूमात हासिल होती है। इन तमाम अशिया और इमारतों या उनके वाक़यात को तारीख़ के मादी माखिज कहते हैं। देखिए नीचे सफ़ा नंबर 6 पे एक तस्वीर दिखाई गई है सिक्के। देखिए बच्चों सफ़ा नंबर 7 निकालिए, जिसमें 3 अशकाल दिए गए हैं। ज़ेवरात, मिट्टी के बर्तन का खापरा टुकड़ा बर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है तहरीरी माखिज। पत्थर के ज़माने के इंसान ने अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले कई वाक़यात और जज्बात को तस्वीर के ज़रिए ज़ाहिर किया है। हज़ारों साल गुज़र जाने के बाद इंसान को लिखने का फ़न आया। इब्तिदा में इंसान किसी बात को तहरीर में लाने के लिए अलामतों और निशानियों का इस्तेमाल करता था। फिर हज़ारों साल गुज़रने के बाद उन अलामतों और निशानियों से रस्मुल ख़त वजूद में आया। इब्तिदाई ज़माने में शिकस्ता बर्तनों के टुकड़े, कच्ची ईंटें, दरख्त की छाल, भोजपत्र जैसी अशिया को बयास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह की अशिया पर किसी नोकदार चीज़ से तहरीर कुंदा की जाती थी। तजुर्बा और इल्म जैसे जैसे बढ़ता गया, उसके साथ ही इंसान ने मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखना शुरू किया। इर्द गिर्द वक़्फ़ पज़ीर होने वाले वाक़यात और दरबार में होने वाली कार्रवाइयों की रवादात वग़ैरह तहरीरी शक्ल में महफूज करने का तरीक़ा राइज हुआ। कई हुक्मरानों ने अपने फरमान, मुक़द्दमों के फ़ैसले, वक़्फ़नामे पत्थर या तांबे की तख्तियों पर कुंदा करवाए थे। एक अरसा गुजरने के बाद अदब की कई किस्में वजूद में आईं। मजहबी व समाजी नोयत की किताबें, ड्रामे, नज़में, सफ़रनामे और साइंसी मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे हैं।
جانے لگے، جن کے مطالعے سے اس زمانے کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملی۔ اس سارے ادبی سرمایہ کو تحریری ماخذ کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار سنیں، لائک اور شیئر کریں، صفا اسکول کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔